की मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। कितने नंगाई पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी की, कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। वो राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। अपना मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो लिखेंगे अब तक हमने रुकवाया, राम मंदिर हमने रुकवाया, हमने बनने नहीं दिया। अगर हम रहते तो इसी तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और वादों की झड़ी कांग्रेस और भाजपा ने जनता के लिए जारी कर दी है। वहीं भाजपा राम मंदिर पर भी जमकर राजनीति कर रही है, जिसका जिक्र छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में भी किया है। मतलब साफ है, धर्म पर राजनीति बाकी मुद्दों पर हावी होती दिखाई दे रही है। राम मंदिर निर्माण कोर्ट के आदेश से बनाया जा रहा है या फिर भाजपा बनवा रही है। वहीं गाय के गोबर पर, भ्रष्टाचार से लेकर और भी मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच जमकर बहस देखने को मिला। देखिए ये शानदार डिबेट। चलो भाई राधिका, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा ना, दोनों की घोषणाएं, दोनों के वादे, दोनों की गारंटियां देख लें, बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है। कोई किसी को कहीं कॉपी कर रहा है, कोई किसी को कहीं कॉपी कर रहा है, एक जैसा है बिल्कुल। अरे हमने तो कई दिन हो गए अपनी घोषणाएं लागू करे हुए। मैं तो कह रही हूँ एक लागू भी हो गई हमारी घोषणा में से। ये इंतजार कर रहे थे, टिकट भी इन्होंने आखिर में जाके खत्म करी, कभी तक नहीं दे पाए। नकल के लिए भी लेकिन नकल चाहिए मानव जी, वो इनके अंदर है नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? वैसे तो ये गौ माता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मजाक उड़ा रहे हैं कि हम गोबर भी खरीदते हैं, गौमूत्र भी खरीदते हैं। हाँ जी, हम खरीदते हैं और हम यहाँ पे अपनी महिलाओं के स्वयं समूह को मजबूत करने का काम करते हैं, जिससे हमारी महिला सशक्त होती है और अपना घर चला सकती है। लगाइए वर्सेस, लाइए राजीव जेटली और राधिका खेड़ा को स्क्रीन पर। 30 सेकंड। हमारे प्रदेश के मुखिया अपना जब बजट अनाउंस करने जाते हैं तो गोबर के बनाए हुए ब्रीफकेस से लेकर जाते हैं। और मैं इनको बता दूं, आज जो ये बार बार कह रहे हैं, ये खुद मोदी जी को झूठा बता रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की केंद्र सरकार ने ही हमारी सरकार को अवार्ड दिया है। इसमें से भी मैं 1300 करोड़ रुपए खा सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं? बताइए मेरी बात। ओके, वन बाय वन, एक सेकंड राधिका, वन सेकंड, एक एक करके। अब राजीव जेटली की बारी है, राजीव बोलेंगे। अब राजीव बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। बोल। अरे मैं तो मानिक भाई इतना कह रहा था कि आप कभी जैसे आप देखिए कहीं से जा रहे हैं, कहीं गौशाला के बाहर से जा रहे हैं, गौ आपके सामने खड़ी है, गौ माता, कोई भैंस खड़ी है आपके सामने, आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि इससे भी मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूँ, इसमें से भी मैं 1300 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। इन्होंने देखिए गाय भैंस से भी 1300 करोड़ रुपए घोटाला कर डाला। मेरा कहने का मतलब ये था, इन्होंने कहा कि हम गौ माता कहते हैं, हम तो गौ माता कहते हैं। आपने देखिए, आप खुद तो जो है अपना बघेल साहब, वो तो केंद्र के लिए एक एटीएम का काम करते हैं, इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके लिए। जितना भी पैसा वहां पर जनता को मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, वहां पर विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, गरीब व्यक्तियों को मिलना चाहिए, वो सारा पैसा उठा करके इनको दिल्ली भेजना पड़ता है और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास भेजना पड़ता है। ये क्या बकवास कर रहा है? अब मुद्दा ये है कि वो जो गौ माता के जो गोबर से उपले बनाए जा सकते हैं, उसको ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। उस ईंधन को यूज ना कर करके मुख्य उद्देश्य ये रखा कि कितने पैसे कहां से खाए जा सकते हैं। अब कोई हिसाब तो इसका होता नहीं और इसके आंकड़े भी सबके सामने आ चुके हैं। मैं यहां पर मुद्दा दूसरा एक और आता है। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर आपने कोई बेहतर काम किए होंगे तो वहां की प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी। रिपीट होने वाली सरकार अगर छत्तीसगढ़ के अंदर कोई रही है, या छत्तीसगढ़ जिस वजहों से है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ही है ना। ये तो विरोधी रहे हैं हमेशा, ये तो छत्तीसगढ़ के भी विरोधी रहे थे, ये तो छत्तीसगढ़ का। राधिका आपकी बारी है, बोले राधिका स्टन। उसके बाद आगे जा रहा हूं राजकुमार भाटी और धर्मवीर चौधरी के पास, बोलिए। देखिए मानव जी, गौ माता का ये कितना मान सम्मान करते हैं। वो 2015 में 28 मई को अमित शाह साहब ने कह दिया था कि गौ मांस पूरे देश में मिला जाएगा। तो आप बताइए। दूसरी बात मैं इनको बता दूं, ये बार बार आप देखिए मानव जी, ये तरीका नहीं है मानव जी, दिस इज नॉट द वे। अब ये बार बार बोल रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार कर दिया। अरे भाई साहब, आपको तो ये भी नहीं पता कि गोबर से पेंट भी बनाते हैं और पूरी सरकारी बिल्डिंग में उस पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर से बहुत सारी चीजें बनाती है, जिससे मैं फिर बताऊंगी हमारी महिलाएं, हमारे गोठान सशक्त हो रहे हैं, जिसका नतीजा भारत की केंद्र सरकार ने 2022 में हमारी गोठानों को अवार्ड से सम्मानित किया। 60 से अधिक अवार्ड केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में हमारी सरकार को दिए हैं। इसका मतलब तो साबित है कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। देश की प्रथम नागरिक, देश की प्रेसिडेंट जब हमारे प्रदेश में कुछ महीने पहले आई तो वो बोल के गई कि सबसे बढ़िया राज्य छत्तीसगढ़ और सबसे बढ़िया राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। नाइस।
उन्होंने खुद कह दिया। और इसमें आज आपके नेशनल टेलीविजन में मानक जी गोठानों के बारे में ऐसी बात बोल के कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मतलब मोदी जी ने हमें अवार्ड 2022 में भ्रष्टाचार के लिए दिया, ये पहले तय कर ले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज जो ये ठग पत्र और पत्र जो जारी किया गया है उसका मैं पेज नंबर 33 पढ़ रही थी मानव जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। कितने नंगाई पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी की, कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। वो राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस तरीके की वोट, अब आप देखिए कितनी डेस्परेशन है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में हार, तो अब उनको राम जी याद आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके लिए राम जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में और राम मंदिर सिर्फ वोट का माध्यम है। ओके राधिका, अभी राजीव जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी डेस्परेशन, अपने काम पे वोट मांगिए ना। 15 साल के कुशासन में आपको कुछ दिखाने को नहीं है। बताइए रमन सिंह ने कितना रोजगार दिया, बताइए रमन सिंह और अभिषेक सिंह जो नवाज शरीफ है छत्तीसगढ़ के, कितना पैसा छत्तीसगढ़ियों का पनामा में रख के बैठे, उस पर बात करिए। आप पीएससी घोटाले की ओके, बोलिए राजीव जेटली, आपकी बारी है। आपके कार्यकाल में राजीव जेटली हुआ था 2015 में। इन्होंने कहा कि राम मंदिर हमने नहीं बनवाया, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला। ये बता रही है राधिका खेड़ा। अब इनसे पूछिए कि अपना मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो लिखेंगे अब तक हमने रुकवाया, राम मंदिर हमने रुकवाया, हमने बनने नहीं दिया। अगर हम रहते तो इसी तरीके से राम मंदिर को बनने नहीं देते। कोर्ट की लड़ाई होती तो हमारे वकील खड़े होते, उसमें कपिल सिब्बल खड़े होते, उसमें जितने भी इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो खड़े होते, और हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता जिस मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं वो मंदिर तो का तो वजूद ही नहीं है। वो एक शीर्ष नेतृत्व खड़ा होकर कहता कि जिस राम सेतु की बात करते हैं वो राम सेतु है ही नहीं। तीसरी बार कहते हैं राम तो है ही नहीं। अरे जो है ही नहीं इनकी नजर में, उसको रुकवाना तो इनका पहला फर्ज और धर्म होता था, क्योंकि इन्होंने ये तो मान लिया था भगवान राम के अलावा सब कुछ हो सकता है, केवल भगवान राम नहीं हो सकते। तो डाल देना अपने मैनिफेस्टो के अंदर, इस बार डाल दे अपनी उपलब्धि में कि हम विफल रहे। अगर हमारी सरकार रहती तो हम इसी तरीके से मंदिर को रुकवा करके बैठते। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ये भी लिखे अखिलेश यादव पीएम बनेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है, राजीव जेटली समर्थन दिया उस बात का। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, राजीव जेटली। बहुत बहुत वो राधिका खेड़े जी दूसरी विंडो में मुबारकबाद दे दें उन्हें। उसमें देखिए तो इनके आपस का मसला है ना, ये INDI अलायंस का, ये आपस में विंडो में मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये मुद्दा यहाँ पर यह है कि सबको ये मालूम है, अखिलेश यादव जी को लगता है कि राहुल गांधी जी अगर ये दावेदारी पेश कर सकते हैं तो मैं तो प्रदेशों का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, तो मेरी दावेदारी तो इनसे बड़ी होगी। अब राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी लेगेसी है, पारिवारिक लेगेसी, हमारे पास तो स्टैंप लगी हुई है, हम इससे नीचे का पद लेते ही नहीं है, क्योंकि इससे नीचे के पद पे जाते नहीं है, इसलिए इनको कबूल नहीं। उनके पास तो एक चॉइस हो सकती है, शायद विधायक या सांसद बन जाए, इनके पास तो वो चॉइस भी नहीं है, क्योंकि इनका तो एक ही उद्देश्य होता है ना कि हमारा परिवार तो देश पे राज करने के लिए आया था साले। तभी अब ये मुबारकबाद जो है बुके देने, वो तो आपस में एक दूसरे को देने पड़ेंगे ना, इसमें तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो राधिका, और इस पर भी जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले कह दिया कांग्रेस पार्टी ने अलायंस को धोखा दिया, और मुझे पता है आज अखिलेश जी क्यों नाराज हैं। मैंने बताया ना अभी, उनके राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा ने इस्तीफा दे दिया, वो शायद कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। आप अपने ही सहयोगियों के नेताओं को तोड़ रहे हैं राधिका। देखिए राजनीति में और वैसे भी घर में मतभेद हो जाते हैं लोग। अब मानक जी आप News 24 में आज आप है, कल आप किसी चैनल में चले जाएंगे, वहां के एडिटर कहेंगे यहाँ के एडिटर को क्या आपने हमारे मानक जी को तोड़ लिया, तो ये तो चलिए हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कौन किस पार्टी में रहेगा वो उनका निजी राय है, जिनको जिस पे विचारधारा में विश्वास है, जिन नेता पे विश्वास है। मैं फिर कहूंगी हर इंसान को, हर इस देश के नागरिक को प्रधानमंत्री बनने का हक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे फोटो खिंचवानी हो या प्रधानमंत्री बनना हो, वो सबको पता है वो एक ही आदमी का हक है, वो मोदी जी का। मजाल है राजीव जेटली जी अगर फोटो भी खिंचवा सके मोदी जी के आगे खड़े होके, आगे आ गए तो कैमरामैन के उनके और कैमरामैन के बीच में आ गए, तो उसके बाद राजीव जेटली जी डिबेट पे भी नहीं देखे गए। सही पकड़े हैं मानक जी। मैं मानती हूँ कि आपके माध्यम से फिलहाल सारी डिबेट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान इनके चुनावों पे होनी चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए किस तरीके से मोदी सरकार। इसीलिए आज आपकी स्थिति देश में खराब है, और आज उत्तर प्रदेश में अपनी चिंता करिए, बैठे हुए हैं, आपकी बहन जी की चिंता करिए, 60 साल की विफलता है हम अपनी जो चिंता आप करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो साथियों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर जुमलों और वादों की झड़ी लगी है। अब किस पार्टी पर जनता अपना मत, अपना विश्वास दिखाएगी, ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो रुझान दिख रहा है, उससे प्रतीत पड़ता है कि भाजपा उन राज्यों से भी सत्ता से बाहर हो सकती है जहां वो सत्ता में अभी है। बाकी इस डिबेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।